तो एक टेस्ट होता है जिसमें क्रिएटिनिन लेवल का पता चलता है और अक्सर खबर मिलती है कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है। तो इस क्रिएटिनिन लेवल को कैसे काबू में रखा जाए, और जरा ये भी समझाइए लोगों को कि किडनी में कोई दिक्कत आ रही तो शुरुआती लक्षण क्या मिल रहे होते हैं जिसको पहचानने की जरूरत है। खून की कमी हो जाती है। जो हमारे शरीर में खून बनता है उसमें किडनी की भी एक बड़ी भूमिका होती है, ऑक्सीजन की भी एक भूमिका होती है, और उसमें जो हम साग सब्जियां खाते हैं, जो आयरन रिच फूड की भी एक भूमिका होती है। तो हीमोग्लोबिन जब डाउन होने लगे, चेहरा मटमैला सा पड़ जाता है, और पेशाब थोड़ा रुक रुक के आता है, और बिना टेस्ट तो करने से पता लग ही जाता है क्रिएटिनिन लेवल का। ये 1.5 से नीचे रहना चाहिए, 1 या 0.05 से 0.05 से लेकर के और 1.5 तक ये माना जाता है नॉर्मल। इससे अधिक जो है ना, फिर वो ऐसे तो एक बार ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, लेकिन बिना टेस्ट के भी ये जो लक्षण हो रहे, चेहरा मटमैला सा पड़ने लगे, खून घटने लगे, चक्कर आ, खून घटेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो चेहरा निस्तेज होगा, ये जो आपके नाखून हैं ये पूरे सफ़ेद से होने लगेंगे, इसके अंदर की लालिमा कम हो जाएगी, और शरीर में कमजोरी लगने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, तो समझ लेना आपका क्रिएटिनिन गड़बड़ है। अच्छा, क्रिएटिनिन जैसे ही पता लगता है तो मूर्खतापूर्ण हरकतें क्या करते हैं, अब तो 60%, अब तो 70, 80, 90% तुम्हारी किडनी खराब हो गई है। और फिर अमर सिंह जी की तरह, अरुण जेटली साहब की तरह, सुषमा स्वराज जी की तरह, लालू प्रसाद यादव जी की तरह फिर क्या करने लगते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे, और ज्यादातर कहाँ जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, कुछ अमेरिका में भी जाते हैं। फिर वो 3 से 5 साल बाद फिर वही हालात। मेरे पास कितने लोग आए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, अब वैसे तो इंडिया में भी खूब होने लग गया। या फिर डायलिसिस कराने के लिए चले जाते हैं, डायलिसिस कराने से किडनी आलसी हो जाती है, लेजी हो जाती है, और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसको इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज भी होती है, और फिर दोबारा से किडनी डैमेज। क्योंकि जिन कारणों से किडनी डैमेज हुई आपकी बॉडी में, आपने उस कारण का निवारण नहीं किया। अब जिस कारण से गांठ बन रही है, वो गांठ बनने की जो टेंडेंसी है, किडनी खराब करने की जो टेंडेंसी है, आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो गई है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन्स ऐसे इकट्ठे हो गए जो आपकी किडनी को खराब कर रहे हैं। आप उनको तो ठीक करते नहीं हो। आप जो है वो जो आपके सामने लक्षण आते हैं, चाहे वो दर्द है या किडनी की खराबी है या डायबिटीज है, जिनको हम बीमारियां मान करके ट्रीट करें, बीमारियां नहीं है। दर्द दरअसल कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27। बीमारी है जिस कारणों से आपकी किडनी खराब हो रही है, बीमारी है जिस कारण से आपका पेनक्रियाज खराब हो रहा है, आप डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं। तो आप जिस कारण से रोग हो रहा है उसका निवारण कीजिए। ये जो कारणकारी सिद्धांत है, मोड ऑफ एक्शन है ना, वो हम रोज योग के साथ बताते हैं कि योग और आयुर्वेद और स्वस्थ जीवन शैली इसको अपनाएंगे तो आप रोगों से बच भी जाएंगे, और रोग होने के बाद उनको डी रूट कर पाएंगे, जड़ से मिटा पाएंगे, जिस कारण से रोग हो रहा उसका निवारण कर पाएंगे। तो ये डायलिसिस, ये किडनी ट्रांसप्लांट, ये सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद दोबारा किडनी फेल होगी, तब क्या करोगे?